दोस्तों आज के टाइम में आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फ्लैगशिप लेवल का हो, चाहे फिर वो मिड रेंज लेवल का हो, उसका हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ये एक नॉर्मल सा इशू है, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो जाता है, क्योंकि भाई डर रहता है कहीं वो फटफटा ना जाए और वो एकदम से ब्लास्ट ना कर दे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकता है, इवन आपको इंजरीज भी दे सकता है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी वर्किंग टिप्स बताऊंगा जिन्हें मैंने खुद ने फॉलो किया है और वो जो आपके फ़ोन का हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर देती है या फिर ऑलमोस्ट खत्म ही कर देती है। आपका फ़ोन हीट उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो वेलकम बैक टू द टेक मोजो, जहां होती है सीधी बात, नो बकवास। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लेकर बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो। तो बिना देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या कुछ होने वाली है हमारी आज की वर्किंग टिप्स। तो आपको सॉल्यूशन बताने से पहले मैं बात करूंगा कि क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से आपका फोन हीट हो जाता है। बहुत ज्यादा कॉमन रीजन के बारे में बात करूंगा जिन्हें हम सभी नॉर्मली फेस करते हैं या फिर जिनकी वजह से हमारा फोन हीट हो जाता है। यहाँ पर दो कंपोनेंट हमारे डिवाइस में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से यूजुअली हमारा फोन हीट होता है। पहली है हमारे स्मार्टफोन की बैटरी और दूसरा यहाँ पर आ जाता है प्रोसेसर। दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिनके बिना स्मार्टफोन बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। जब भी हम अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो बैटरी हल्की हल्की हीट होनी शुरू हो जाती है और बैटरी उस हीट को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। बट यहाँ पर इशू ये हो चुका है, जो अब से पहले के स्मार्टफोन आते थे वो साइज में थोड़े से मोटे होते थे, तो बैटरी और बैक पैनल के बीच में थोड़ा सा गैप होता था और वहां से प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहता था। यानी कि जो बैटरी हीट को प्रोड्यूस करती है चार्जिंग के टाइम पर वो प्रॉपरली रिलीज होती रहती थी और फोन बहुत नॉर्मल सा हीट करता था, बट उतना ज्यादा लेवल का हीट नहीं करता था कि हमें डर लगने लग जाए कि भाई फोन फटने वाला है। तो ये तो पहला रीजन है कि हमारे जो फोन है वो बहुत ज्यादा स्लिम होते जा रहे हैं और आजकल तो ग्लास पैनल के वाले जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो और भी ज्यादा हीट हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी गैप नहीं होता है बैटरी के और बैक पैनल के बीच में। एकदम से स्लिम होने के चक्कर में वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है हमारा बैक पैनल फोन का। ये था हमारा पहला इशू। दूसरा इशू यहाँ पर ये है, दूसरा रीजन कहूंगा कि आप लोग जो कवर यूज करते हो वो काफी ज्यादा हैवी होता है और जब हमारी बैटरी हीट को रिलीज करती है तो वो बिल्कुल भी उसे वेंटिलेशन नहीं करने देते, यानी कि जो आपकी हीट है वो बिल्कुल भी कवर से बाहर नहीं आ पाती है। तो इस वजह से भी जो हमारा फोन है वो हल्का हल्का हीट होने लग जाता है और ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है दूसरे रीजन की वजह से, जो कि है अगर आप अपनी बैटरी को चार्जिंग पर लगाया हुआ है और आपने उसमें गेमिंग भी ऑन की, यानी कि आप गेमिंग भी कर रहे हो साथ में चार्जिंग पर भी लगा रखा है, प्लस आपने बैक कवर भी लगा रखा है। ये तीनों चीजें मिलकर फोन को इतना ज्यादा हीट कर सकती हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इवन आपके फ़ोन में भी जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं। और यहीं पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा मोबाइल डेटा। इसका मतलब यह कि अगर आपने अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया हुआ है और आपने मोबाइल डेटा भी ऑन किया हुआ है तो कुछ बैकग्राउंड ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि डेटा को कंटिन्यूसली कंज्यूम करती रहती हैं, तो वो पावर को भी साथ साथ कंज्यूम करती हैं जब वो रनिंग में रहती हैं। इस वजह से हमारा फ़ोन हीट होने लग जाता है। यहाँ पर रीज़न ये है कि आपने अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया हुआ है, प्लस आपने बैक कवर भी लगाया हुआ है, आपने मोबाइल डेटा को ऑन किया हुआ है और दूसरा जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं जो कि सिर्फ डेटा से ही रन होती हैं वो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रन है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके आपके जो फ़ोन की पावर है उसे कंज्यूम करती हैं और जब पावर कंजप्शन होता है तो आप कोई भी टेक्निकल डिवाइस ले लो उसका हीट होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। हालांकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी कर सकता है आपके लिए। आपको लोगों को न्यूज़ भी मिली होगी कि कुछ फ़ोन ब्लास्ट हो गए हैं, कुछ फ़ोन फट गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी देकर गए हैं ऑनर को। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना। अब बात कर लेते हैं मैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि है प्रोसेसर, जिसे मैं कहूँगा कि वो हमारे स्मार्टफोन का ब्रेन है। तो आप अपने फ़ोन में कुछ भी टास्क परफॉर्म करो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो आप एक कैमरा ऐप को लॉन्च करो, वो डायरेक्टली जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है प्रोसेसर की मदद से। और प्रोसेसर जब भी किसी टास्क को परफॉर्म करता है तो उसे पावर सोर्स चाहिए होता है, तो वो पावर कंजप्शन करता है सीधा हमारे स्मार्टफोन की बैटरी से। अभी मैंने आपको बताया आप किसी भी टेक्निकल डिवाइस में अगर कोई भी पावर कंजप्शन वाला काम करते हो तो उसका हीट होना बहुत ज्यादा नॉर्मल सा है, चाहे आप स्मार्टफोन लो, चाहे लैपटॉप लो, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहीं पर आ जाता है हमारा एक और रीजन जिसकी वजह से हमारा फोन हीट होता है। सपोज करो आप बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग अपने फोन में कर रहे हो, आपने बैकग्राउंड में व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह ऑन किए हुए हैं और आपने फोन को चार्जिंग वगैरह पे भी लगाया हुआ है। एज यूजुअल गेमिंग करते टाइम हम कभी कभी लगा लेते हैं, तो जो आपका जो प्रोसेसर काम कर रहा है वो काफी ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है सिंगल टाइम में, जैसे कि वो अपनी गेमिंग कर रहा है, प्लस आपने अपने फोन के बैकग्राउंड में व्हाट्सएप और मैसेंजर वगैरह ऑन किए हुए हैं, तो जो आपका प्रोसेसर है वो उन्हें भी परफॉर्म कर रहा है साथ के साथ। तो यहाँ पर प्रोसेसर काफी ज्यादा लोड ले रहा है और वो लोड को कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पावर की हेल्प से, यानी कि वो बैटरी को कंज्यूम कर रहा है। अब जब बैटरी कंज्यूम हो रही है तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ हीट हो रही है, पहली आपकी बैटरी, दूसरा आपका प्रोसेसर। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि जो आपका फोन है वो ओवर हीट हो सकता है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार इस काम को करते ही आए
आए हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसके बारे में शायद से आप सब जानना चाहते होंगे कि कितना टेम्परेचर हमारे फोन के लिए सही है, यानी कि कितने, अगर हमारा फोन 40-50 डिग्री तक जा रहा है तो क्या वो सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपका फोन 40 to 50 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर में तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। बट अगर आपका स्मार्टफोन 60 या फिर 70 डिग्री तक जा रहा है तो वो एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, और काफी बार हमने फोन ब्लास्ट होते हुए भी देखे हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं कि हम अपने फोन को हीट होने से बचा सकते हैं या फिर बिल्कुल भी हीट को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा छोटा सा है, कॉमन सा है, बट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपने अपने फ़ोन को नॉर्मली रखा हुआ है तो मैं कहूँगा कि उसका मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया करो, क्योंकि जब भी आप अपने मोबाइल डेटा को ऑन करके छोड़ देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जो आपके फ़ोन में कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ डेटा से ही रन होती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, तो वो आपकी बैटरी को कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रही हैं क्योंकि उन्हें डेटा मिल रहा है रन होने के लिए। तो यहाँ पर आपकी बैटरी हीट होनी शुरू हो जाए क्योंकि बैटरी कंज्यूम हो रही है, और साथ ही जो आपका प्रोसेसर है वो भी हीट होने लगेगा क्योंकि वहां पर कुछ टास्क भी परफॉर्म हो रहे हैं आपके स्मार्टफोन में। ये था यहाँ पर पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि जब भी आप गेमिंग कर रहे हो तो फोन को चार्जिंग पर बिल्कुल भी मत लगाया करो, और अगर आपके फोन में डीएनडी वगैरह है तो उसे एक्टिवेट कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा बार इशू ये होता है कि आपकी कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो आपने जैसे ही कॉल पिक की तो आपकी कॉल भी साथ साथ वहां पर आप पिक कर रहे हो, बात भी कर रहे हो और उधर गेमिंग भी कर रहे हो, तो ये भी दो टास्क या फिर उससे ज़्यादा टास्क एक बार में परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है, और इससे आपकी थोड़ी बहुत हीट तो मिनिमाइज हो ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी सा है बट हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो अपने फ़ोन से बैक कवर हटा दो, क्योंकि जैसे ही आप अपने बैक कवर को हटाओगे तो जो हीट आपके प्रोसेसर से और आपकी बैटरी से प्रोड्यूस हो रही है उसे एक प्रॉपर थोड़ा सा वेंटिलेशन मिल जाएगा हीट को रिलीज होने के लिए, और आपका फ़ोन उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ है तो कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढो अपने घर का जहाँ पर टेम्परेचर एटलीस्ट थोड़ा सा कोल्ड हो। अगर आप घर में किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे जो आप टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, लाइक समर्स वगैरह में, तो कोई ऐसा कॉर्नर अपने घर में ढूंढो जो कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठंडा हो अदर जगह के मुकाबले में, वहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करो, वो वहाँ पर हीट बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये निकल करके आती है कि जब आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, आपने चार्जिंग वगैरह पर लगाया हुआ है या फिर आप सिर्फ नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो, तो कोशिश करो आप किसी फैन वगैरह के नीचे बैठो, या फिर अगर आप किसी एसी रूम में बैठ के करो तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वहाँ पर भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा घट जाते हैं जो आपका फ़ोन हीट होने वाला है उसके। और यहाँ पर सबसे एक और मजेदार सॉल्यूशन ये है कि अपने फ़ोन को कभी भी ओवरनाइट चार्जिंग के लिए मत छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, हम लोग करते आए हैं काफ़ी सालों से, मैं भी करता था और आप लोग भी करते ही आए होंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि आपसे बिल्कुल से करना छोड़ दो, क्योंकि जब हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पर हमने लगा रखा है, बट क्या होता है कि 1-2 घंटे बाद हमारी बैटरी अगर फुल हो गई है तो भी जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है, जो हमारे फ़ोन के पावर सप्लाई वाले सॉकेट्स वगैरह हैं उनको, तो कंटिन्यूसली जो हमारी बैटरी है उसे पावर मिल रही है बट उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, एट लास्ट वो हीट होना शुरू कर देगी। तो इस कंडीशन में आपका फ़ोन ब्लास्ट बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आपने चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं अपने फ़ोन को ब्लास्ट करने के, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है कि पावर सप्लाई कंटिन्यूसली आ रही है, बैटरी कैपेसिटी फुल है पर बैटरी को कंटिन्यूसली पावर मिल रही है तो वो हीट होना शुरू कर देगी। उसके अलावा जो आपकी चार्जिंग परफॉर्म हो रही है वहाँ पे आपके प्रोसेसर को भी वर्क करना पड़ रहा है तो वो भी हीट होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर 1-2 टास्क और परफॉर्म होने लग जाएंगे। तो ये जो काफ़ी सारे जो आपके फ़ोन में टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट को बढ़ा देंगे, और यहाँ पर आपके फ़ोन में टेक्निकल इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके फ़ोन की इवन स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है ओवर हीटिंग की वजह से। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके फ़ोन में ये सब इशू हो और आप अपनी हीट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो भाई ये सब सॉल्यूशन बिल्कुल यूज़ कर लेना। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वर्किंग टिप्स अच्छी लगी होंगी और आपके लिए थोड़ी यूज़फुल भी हो जाएंगी। तो ऐसे ही यूज़फुल वर्किंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लो टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल को, और हम टेक न्यूज़ तो ऑलरेडी लाते ही आए हैं आप लोगों के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।